500 वर्षों का इंतजार राम भक्तों का अब समाप्त हो गया है। जो प्रसन्नता, जो खुशी सभी राम भक्तों के चेहरे पर देखी जा सकती थी, देखी जा रही है, वो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित की महसूस कर रहे हैं और भाग्यशाली भी महसूस कर रहे हैं। और जो भी हुआ कल, उसके बारे में जिससे भी आप पूछो तो वो कहते हैं कि हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। जितने भी लोगों की हमने बात सुनी या शब्द सुनी, तो ऐसा लगता है, उनके कथनों से ऐसा लगता है कि अब एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, हुई है। और अब भगवान राम जो है वो लौट आए हैं। तो जब पहले भी भगवान राम का अवतार हुआ था, तो उस दौरान भी जब ये बातें होती थी कि हाँ, भगवान राम का अवतार हो गया है, तो अब क्या होगा, तब काफी सारी चीजें जो थी वो उसमें बदलाव हुआ। धीरे धीरे भगवान राम ने ही करके दिखाया। लेकिन कल के बाद अब लोगों के मन में क्या क्या भाव जागृत हो रहे हैं, उस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुशल शर्मा है, जो गो रक्षक ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के चेयरमैन हैं। अच्छा, मैं पहले तो आपके मन के भाव जानना चाहता हूँ। लोग भी जानना चाहते हैं कि कल जब ये सारी चीजें हो रही थी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप कैसा महसूस कर रहे थे? महसूस हम आपको बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो दिवाली होती है, दिवाली हमने कल बनाई है 540 साल के बाद। कल हमने इतनी धूमधाम से दिवाली बनाई है कि हमारे जो प्रभु श्री राम जी हैं वो अयोध्या नगरी में पहुंच गए हैं और वहां वो बैठ चुके हैं। अब हमें ऐसे ही लगता है कि हमारे जैसे दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज हैं, वो हमारे पीछे बैठे हैं। अब हमें डरने की कोई आशंका नहीं है। लेकिन आज हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं। लेकिन एक इसके साथ साथ जैसे प्रभु राम जी आए हैं, अभी कृष्ण जी की मथुरा की वारी है, उसके साथ साथ आपके मीडिया के माध्यम से मैं कई लोगों के मन में ये विचार भी उठ रहा है कि अब राम जी तो आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो अब आगे क्या, अगला कदम क्या होगा? अब ये नए युग का जो आगाज वो शुरू हो चुका है। तो अब देखना जो बदलाव, जैसे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसी स्टेटें थी जिसके अंदर कुछ एंटी नेशनल बंदे, उन्होंने अपना एक माहौल पूरा चेंज कर दिया था। जैसे पर्टिकुलरली एक एरिया बना दिया कि यहाँ कोई बंदा जो चाहता था कि वो कानून को नहीं मानते थे, वो चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं। जहां मिलिटेंसी पीक पे थी, वो जड़ से खत्म कर दी है। लेकिन आपके माध्यम से एक चीज क्लियर है, जब तक मोदी साहब और योगी साहब हैं तो हर एक चीज मुमकिन है। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर ये भगवान इनको लंबी आयु दे, जब तक ये दो बंदे जब तक हमारी इंडिया के अंदर हैं, तो मैं कहता हूं हर एक चीज मुमकिन है। अभी तो बहुत कुछ चेंज करने वाला है। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो राम जी प्रदा चुके हैं, अब राम भगवान ही करेंगे, जरिए ये बनेंगे, करवाएंगे प्रभु राम। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, कि सेंटर से गुहार है मेरी और मोदी साहब से, योगी आदित्यनाथ साहब से, कि जो गो माता है इसे राष्ट्रीय पशु जो घोषित किया जाए। हमारी एक मैडम है देविंदर कौर, उन्होंने पिटीशन फाइल भी की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो बेकदरी हो रही है ना, जब इस धरती के ऊपर जब पाप बढ़ चुका था, जब देवी देवता रोने शुरू हो गए, तब प्रलय हुई थी, समुद्र के मंथन से गो माता बाहर आई थी और माँ बगलामुखी का अवतार हुआ था। तो ये चीजें रोकने के लिए पाप हद से ज्यादा बढ़ चुका है। और आपको ही पता है, मुझे पता है, क्योंकि पर्टिकुलर आप भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ। गो तस्करी जो है, मैं कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके पर्टिकुलर एरिया जो है, जजकोली है, नगरोटा है, बनी नाला है, बफलियाज है, ये पीक्स पे जो बोमाइन स्मगलिंग जो है ये नहीं रुकने का नाम ले रही। उसका कारण ये है, जब भी कुछ संगठन लड़ जड़ के जब कोई एक जगह पर्टिकुलर लेते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अपना पल्ला जाने के लिए उसको टेंडर कर देती है। और टेंडर ऐसे बंदों के हाथ चला जाता है कि वो जो वहां के मालिक बन बैठते हैं, वो तो उसको दादा वारसी प्रॉपर्टी समझते हैं। ऐसी चीजें जब तक मोदी साहब जड़ से खत्म ना करें, मुझे बड़ा अच्छा, वो कहते हैं कि कुछ गौ रक्षा वाले गुंडागर्दी करते हैं, दिन को गौ सेवा, रात को उल्टे काम करते हैं। ऐसे लोग हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं, जिन्होंने फेक नंबर आईडी की लिखा होता है अमित शाह, मोदी साहब या योगी आदित्यनाथ जी, नाम नंबर किसी का नाम किसी लोगों को उल्लू बनाने के लिए डायरेक्ट फोन कर रहे हैं। डायरेक्ट फोन कर रहे हैं। होता नहीं है, होता सब फेक है, दिखाने के लिए डायरेक्ट बात है। मैं कहता हूं ऐसी चीजों को पर्दाफाश करना चाहिए। और जो गो रक्षा के नाम पे जो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं, जो गंदे काम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश हमारे स्टेट के अंदर जल्द से जल्द होना चाहिए। मतलब बीच में आपने कहा कि एक और बात, मतलब गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, ये मेरी डिमांड है सेंटर से, मोदी साहब से। ये विचार क्यों आपके मन में आया? ये विचार देखो 2017 से मैंने ये जो बेड़ा अपने कंधे पे उठाया था, और मुझे बहुत लगन है। और मैं भी माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, अपने सनातन धर्म से भी करता हूँ, अपने गौ माता से भी करता हूँ कि जल्द से जल्द, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी,
लेकिन गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर हम इनको मानते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ इसी के अंदर होता है। अगर वेद पढ़े हैं या गीता पढ़ी है तो उसमें पूरा प्रचार लिखा हुआ है, पूरी उसका शब्द, उसका अर्थ लिखा होता है गौ माता है क्या। इस धरती को बचाने के लिए नंदी महाराज जो ना, ये सनातन रचने के लिए आए थे, गौ माता जो इस धरती को चलाने के लिए आई थी। लेकिन आप देखो डस्टबिन गाय माता यूज कर रही है, गली में वो घूम रही है, रात को वुमेन्स उसकी हो रही है, और कश्मीर के अंदर गौ माता से इतना अत्याचार हो रहा है। जैसे मिलिटेंसी खत्म की कश्मीर के अंदर, वैसे गौ हत्या कश्मीर के अंदर बंद होनी चाहिए। ये मेरी डिमांड है सेंटर से। देखते हैं कहां तक। और पिटीशन जो फाइल किया हमारी जो एक संस्था है, उसकी जो चेयरपर्सन है रिम्पी मदान उर्फ देवेंद्र कौर, उन्होंने वो पिटीशन फाइल की है सेंटर में। देखते हैं क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में की हुई है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं जैसे अब राम भगवान की जैसे वापसी हुई है, जैसे नया युग शुरू हुआ है, और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ हो जाएगा, 100% होगा, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। और साथ में खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये गाय का चेहरा लगा के जो बेड़ी वाला काम कर रहे हैं, उनके भी बड़े जल्दी इनको ओपन करना चाहिए, ताकि कोई मिस यूज ना किया जाए। ये मैं बड़े लोग देखे ऐसे कि आपने देखो जम्मू के अंदर काफी गौशाला खुली है, लेकिन मेरा मानना है वो गौशाला नहीं है, वो सब डेयरियां खुली हुई है। उन चीजों को थोड़ा लगाम की जाए, उनको गौशाला का वर्ड चाहिए कि डेयरी खोला जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि एक स्टेप तो इस तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि एक पशुओं के साथ भी जो ज्यादती हमारे देश के अंदर होती हुई दिखती है, जो जिस तरह से काट छाट चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय है, गलत है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। और कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कोई बोलेगा तो फिर वो, पहले तो देश के अंदर समस्या ये थी कि अगर बोलेगा तो वो दिखेगा भी नहीं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हाथ में तेजदार हथियार लेके घूमने लग जाते थे कि अब तो तुम गए। तो ऐसे में इन चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी, एक चीज कि हमने जो देखा अपने म्युनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर जितनी वुमेन स्मगलिंग होती है, उसका जो कसूरवार जो होता है ना, वो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है। वो कैसे? पहले तो हम सोचते हैं कि पुलिस गलत कर रही है, पुलिस अपना काम भली भांति करती है। यहाँ तक क्यों हमने प्रैक्टिकल किया है, हमने जिसको वायर लगाई, वो चाहे अच्छा है या बुरा है, उसने एज पर लॉ जो बनता है उसने कार्रवाई की। म्युनिसिपैलिटी का सिर्फ काम है पैसे हेड़ना, वो अपना काम नहीं करती। आपने देखा होगा जो सीनियर लोग हैं, जो डिजर्विंग पोस्ट पे बैठने वाले होते हैं, वो नहीं आते बेचारे, उनको कहीं खुटा ना लगाया होता है। जो सिफारशी बंदे हैं वो आए थे आगे, उनको काम की नॉलेज नहीं होती। म्युनिसिपैलिटी लिमिट के अंदर म्युनिसिपैलिटी का काम है, इनका एक विंग होना चाहिए कि जो डेयरियां खुली हैं जम्मू शहर के अंदर, इनके लाइसेंस चेक किए जाए, ये दिन को गाय कहाँ छोड़ते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, उनकी जो टैगिंग प्रॉपर नहीं की हुई। आए दिन आप देखते हो हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, गोई गाय मर जाती है, उसका कारण म्युनिसिपैलिटी। जो रात के अंधेरे में जो महिंद्रा गाड़ियां घूमती हैं, जो गाय उठा के ले जाती हैं, इसका कसूरवार म्युनिसिपैलिटी। अगर म्युनिसिपैलिटी अपना काम करे तो कोई गाय रोड पे होगी तो नेचुरली ना बादरेशन पुलिस को होगी, ना आम जनता को होगी, ना गौ माता की हत्या होगी। जब तक म्युनिसिपैलिटी नहीं जागेगी तब तक ये गौ हत्या बंद नहीं होगी। आपने कई बार लाइव किया, रात को महिंद्रा गाड़ियां आती हैं, वो किसका नालायकी है? म्युनिसिपैलिटी की। अगर म्युनिसिपैलिटी अपना काम सही ढंग से करे तो जरूरत नहीं है किसी को भाईचारे को खराब होने वाली। तो मैं चाहता हूं म्युनिसिपैलिटी जो कमिश्नर हैं, खाली कुर्सी में बैठ के काम नहीं होता, काम जो होता है प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ये लोग हमें गुस्सा करते हैं, आप कुछ ज्यादा मामे हो, आपको कोई ज्यादा गाय माता है, भाई हमारी माता है, हमें दर्द है। अगर एक एसएचओ को एक एरिया दिया था ना, वो अपने एरिया में ही काम करेगा। अगर किसी को आईजी में ना, वो आईजी पूरे प्रोविंस में काम करेगा। मतलब एक अलग से विंग होना चाहिए जो इसी के ऊपर काम करे। अब पुलिस ने बनाया, जैसे हमारे जो एसएसपी नए आए हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा बेहतरीन काम किया। आपने देखा कि ड्रग्स पेडलर के ऊपर वुमेन्स में काफी पीएसए की तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छा, पुलिस तो अच्छा काम करिए, लेकिन म्युनिसिपैलिटी को भी काम करना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी पल्ला झाड़ती है अपना, 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी खोल के किसी को टेंडर करके दे दी, वो दे, हमें इसमें कोई ओवरा नहीं, लेकिन दे ताकि पुलिस का जो मनोबल टूटे ना। जब रात को अगर एक एसएचओ 4 पीएसओ एक ट्रक के पीछे लग जाए 8-8 घंटे, तो वो हाईवे बाकी काम कौन करेगा? जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, पुलिस जान पे खेल के गाड़ी पकड़ती है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं आता, हमें करते हैं, हम भी पीछे हटते हैं, तो वहां पुलिस का मनोबल टूटता है। पुलिस को मनोबल को बढ़ाने के लिए म्युनिसिपैलिटी को जानना होगा। गाय जब रात को हमने 100 गाय पकड़ी, 100 कहाँ रखनी है, म्युनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी नहीं है। वो म्युनिसिपैलिटी ने सोचना है किस कहाँ रखनी है। तो ये चीज आपके माध्यम से म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर साहब को मैं ये बोलना चाहता हूँ, सेक्रेटरीट में जो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोलना चाहता हूँ
कि एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए ताकि जो पुलिस है, अब मेरा ये मानना है कि अगर जिस दिन म्यूनसिपैलिटी ने आईजी साहब को बोल दिया कि हम आपके शाना बशाना आपके साथ हैं, वो माइन सुनी जब पकड़िए हम आपकी गाय रात को हैंड ओवर कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो मेरा मानना है कि एक भी गाय की वुमेन स्मगलिंग नहीं हो सकती जम्मू कश्मीर हाईवे के ऊपर। पुलिस की मजबूरी रहती है, एक हाईवे है, एक एसएचओ है, उसको पूरा ड्यूरेशन देखनी है। अगर एक ही गाड़ी के पीछे भागा रहा तो वो तो पूरा दिन गया उधर ही। क्यों, मैंने देखे हैं प्रैक्टिकल करके। ये हमारे विश्व प्रताप साहब हैं, एक दिन रात को हमने गाड़ी पकड़ी, रात को 12 में शुरू हुआ, सुबह 8 तक कोई ऑपरेशन चलता रहा, 8 बजे तक। तो बताओ वो पीएसओ क्या करेंगे, वो एसएचओ क्या करेंगे, रात को सोएंगे या रात को एक गाड़ी के पीछे घूमते रहेंगे। तो उसके लिए म्यूनसिपैलिटी को जागना होगा। आपके माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, थोड़ा जागो, और जो रोडों पे गए हैं, जो सिटी के अंदर गए हैं, इनको भी लिफ्ट किया जाए, उन जिनकी हैं उनको फाइन किया जाए, अगर नहीं है तो उनको गौशाला में जो म्यूनसिपैलिटी की बनाई, जो कहते हैं कैटर बोर्ड कहते हैं, उनको वहां शिफ्ट किया जाए। मुझे लगता है अच्छा विचार है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और दूसरा इन्होंने विचार ये रखा है कि अब रामलला तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, तो गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए। इस पर आप लोग भी अपने विचार रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।